तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपको एसएससी स्टेनो ग्रेड सी एंड डी 2024 को टारगेट करते हुए आपके सामने एक सीरीज लेकर आऊँगा और उस सीरीज के अंदर हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर सेट को। जी हाँ, रोजाना रात को 9 बजे मैं आपके सामने प्रेजेंट होता हूँ और आपके लिए लेकर आता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं। मैं करीब अभी 1 से लेकर 22 सेट में करवा चुका हूँ। एक सेट के अंदर 50 क्वेश्चन है, हर सेट के अंदर 50 क्वेश्चन है और मेरा एक अंदाजा है मैं करीब 200 से ऊपर क्वेश्चन में पहुंच चुका हूँ। 1000 क्वेश्चन से ऊपर मैं निकल चुका हूँ। आज मैं कितने कराने जा रहा हूँ? सेट नंबर 23 कराने जा रहा हूँ। एक ज़रूरी चीज़, मैं अपने वीडियोस के अंदर इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। मैं केवल वही बात करता हूँ जो एग्ज़ाम में होती है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। प्लीज़ भाई, जो बच्चे सिलेक्शन चाहते हो, जिनको लगता है कि हाँ भाई हम सिलेक्शन चाहिए, हमारे घर की स्थिति गड़बड़ है, हमारे पास आखिरी मौका है, तो प्लीज़ वही मेरे लेक्चर को अटेंड करें, क्योंकि आने वाले 40 मिनट आपके लिए बहुत ही शानदार रिवीजन के साथ आने वाले। विथ फुल ऑफ एनर्जी हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, द कोरियर सर्विस हैड डिलीवर्ड द पार्सल। अब पहले समझ लीजिए हमको क्या बताना है, पैसिव वॉइस बताना है। हैड डिलीवर्ड दिया हुआ है। एक्टिव वॉइस में क्या आएगा? हैड प्लस V3। तो पैसिव वॉइस में कैसे बनाओगे आप? पहले हैड आएगा, फिर क्या आ जाएगा? बीन प्लस V3। ये फॉर्मूला बना लीजिएगा प्लीज आप। तो हैड प्लस V3 किस में बदलता है? हैड बीन में। यहाँ तो ये सेकंड फॉर्म आ रही है कैंसिल, यहाँ वाज बीइंग आ रहा है, ये भी गलत है। यहाँ वाज के साथ में बीन आ रहा है, गलत है। एक ही ऑप्शन सही है, हैड बीन के साथ में थर्ड। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। इज इट क्लियर टू यू? अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? द यंग एथलीस्ट बोर द पाल्म इन ऑलमोस्ट ऑल इवेंट। अब बोर द पाल्म का मतलब क्या होता है? जीतना, विक्ट्री होना। क्या होना? विक्ट्री। तो यंग एथलीट ने सभी इवेंट के अंदर क्या किया? जीत हासिल की। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को निश्चित कर देना। क्लियरली पता चल रहा है। बोर का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विन हो जाएगा, वॉन सेकंड फॉर्म हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौता, लॉस्ट मतलब हारना। क्लियर? देखिए, मेरी कोशिश ये है कि कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूं, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ा तेज रहेगी। प्लीज़ मेरी स्पीड को आप लोग मैच करें अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। अगर सिलेक्शन नहीं चाहते हैं तो भैया आप साइड वाइज हो जाइए, आप कहीं और किसी और वीडियो को देखिए, फिर आप जो स्लो मोशन में चल रहे हो। मैं केवल एग्जाम की स्पीड को मैच कर रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटे में वहां पर आपको 100 इंग्लिश के क्वेश्चन शॉर्ट आउट करने हैं। तो आप समझ लीजिए आपको कितना स्पीड चाहिए होगा, है ना। हमको क्या करना है? यहाँ पर एंटेनिम्स पर डिस्कशन करना है। वर्ड है एंजाइटीज। अब सभी को मालूम है एंजाइटी का मतलब क्या होता है? चिंता होता है। क्या होता है? किसी चीज़ की काफ़ी ज़्यादा चिंतित होना, किसी चीज़ को लेकर टेंशन में होना काफ़ी। कलर को थोड़ा चेंज कर दे। अब वर्ड देख लीजिए, पहला क्या है हमारे पास में? डेस्परेशन। डेस्परेशन का मतलब क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट, यानी निराशा। डिसअपॉइंटेड कह सकते हैं, डिसअपॉइंट। प्लेसेड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बिल्कुल शांत हो, पीसफुल हो, पेसिफाई हो। सोलेस का मतलब क्या होता है? सांत्वना देना किसी को, कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस, किसी को सांत्वना देना। एक मिनट, ठीक है, किसी को सांत्वना देना। अनकंसर्न का मतलब क्या होता है? जो लापरवाह हो, केयरलेस हो, लापरवाह हो किसी। तो देखिए, किसी चीज को लेकर हम काफी ज्यादा चिंतित हैं और एक व्यक्ति सब चिंताओं से मुक्त है, यानी शांति के रूप में बैठा हुआ है, पीसफुल है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या दिया हुआ है? पहले दिए हुए सेंटेंस को आप समझ लीजिए। आपको बताना है पैसिव वॉइस। सेंटेंस में ये रहा सब्जेक्ट, ये रही सेकंड फॉर्म, ये आपके पास में है ऑब्जेक्ट, और ये जो अ गिफ्ट ऑफ माई एनिवर्सरी, इसको आप अदर वर्ड मान लीजिए। ठीक है, तो हमको ये मालूम है कि फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, प्लीज आप इस फॉर्मूले को रट लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेकंड फॉर्म वाला फॉर्मूला 101% आएगा। लिख कर ले लीजिए आप, और नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, सर आपने झूठ बोला था, सर आप 1 नंबर के झूठे हो। लिख देना अगर ये नहीं आया तो। और आएगा ही बेटा, पिछले 5 साल से ये आ रहा है फॉर्मूला। आप तैयार रहें, आएगा ही आएगा। भगवान आ जाए बस, मेरी बात नहीं बिगड़ जाए, है ना। देख लेना भगवान जी, लंबा लंबा प्रॉमिस तो कर दिया मैंने। समवन आ गया तो गलत हो गया। अब मी किस में कन्वर्ट हो गया? आई में।
अब देखिए हमको क्या चाहिए, वाज या वर। तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है वाज और ये आ रही है थर्ड फॉर्म। तो ये वाला सेंटेंस ही इसका आंसर होगा अप्रोप्रिएट। क्या वुड भी आएगा? नहीं आएगा। वाज सरप्राइज्ड, ऊपर सरप्राइज की बात है, नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, 5 पर देख लीजिए, 5 क्या बोल रहा है। 5 वाले में बोला गया है सिनोनिम आपको बताना है। वर्ड है निब्बल। अब निब्बल का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो काफी ज्यादा तेज हो, फुर्तीला हो, क्विक हो, फास्ट हो, है ना, वेवरिंग हो, मतलब फुर्तीला टाइप का, है ना, बहुत काफी एक्टिव। स्लगिश का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो काफी लेजी हो। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, जो धुंधला हो कोई चीज। एम्बिग्यूअस हो, समझ में नहीं आ रही हो कोई चीज, एम्बिगस। एजाइल का मतलब क्या होता है? एक्टिव, काफी ज्यादा फुर्तीला टाइप का। और माइल्ड का मतलब क्या होता है? कोई चीज हल्की हो, लाइट हो, सौम्य हो। अभी हमको क्या चाहिए? क्विक। क्विक का क्या होता है? एक्टिव यानी एजाइल। निब्बल का मतलब होता है चंचल फुर्तीला। एजाइल का मतलब भी क्या होता है? चंचल फुर्तीला। तितली देखिए एजाइल होती है, एक जगह से दूसरी, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स ने तो दिमाग खराब कर दिया सोनू। ऐसा कैसा 6 है ये? चलो देखते हैं। A French woman, Jeanne Louise Calment, lived for 122 years and 164। देखिए एक महिला है जिसका नाम क्या है? जैन लुइस है। ये 122 वर्ष और 164 दिन तक जिंदा रही। दिस मेड हर द वर्ल्ड ओल्डेस्ट ह्यूमन बीइंग एट द टाइम ऑफ हर डैश इन 1997। और अकॉर्डिंग टू द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 1997 तक एक महिला जो सबसे बुजुर्ग महिला थी वो 122 वर्ष और 164 दिन की थी। कब तक? जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। एक्सपायरी नहीं होगा। एक्सपायरी वर्ड यहाँ पे बिल्कुल सुटेबल नहीं बैठेगा, क्योंकि एक्सपायरी का मतलब अंत तो होता है, तो ये तो अभी नहीं बैठेगा। पासिंग, पासिंग नहीं होगा, गुजर नहीं होगा। डिसीज, मृत्यु पर, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर डिमाइस हो जाएगा। ह्यूमन की जो मृत्यु होती है उस पर क्या आता है? डिमाइस लेटर आता है। शी गेव द क्रेडिट ऑफ हर डैश टू द रूटीन स्नैकिंग ऑफ द चॉकलेट। वो अपने रूटीन में क्या करती थी? चॉकलेट खाती थी। उन्होंने अपनी उम्र की लंबे होने का कारण, लॉन्गेविटी का मतलब क्या होता है? उम्र का लंबा होने का कारण क्या बताया है? चॉकलेट का खाना बताया। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, 7 पर आइए। शी वोंट बी वॉच द न्यूज ऑन द बीबीसी चैनल। अच्छा, बी आ रहा है। शी वोंट बी के साथ में बेटा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, ये तो फर्स्ट फॉर्म आ रही है। आप जब इसको बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में तो क्या होता है? वोंट बी वॉचिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल। क्लियर? टेंसेस का रूल है ना, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या आता है? विल बी, शैल बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। देखिए, आई सेड हिया, आया है कि हिया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डोंट लिटर, कचरा मत फेंको। मैंने हिया से कहा कचरा मत फेंको, तो मैंने उसको क्या बोला है? अगर मैं आदेश देता हूं आदेश भी हो सकता है, लेकिन ये डू नॉट जो होता है बेटा, ये ध्यान से सुनिए, डू नॉट बदलता है हमेशा नॉट टू में। किस में बदलता है? नॉट टू में। देखिए ऑर्डर तो ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ टू नॉट लगा हुआ है इसलिए गलत है। हमको क्या चाहिए? डू नॉट किस में बदलता है? नॉट टू में बदलता है, ये ध्यान रखना। यहाँ टू नॉट दिया हुआ ये भी गलत है, यहाँ टू नॉट दिया हुआ ये भी गलत है। यहाँ देखिए, यहाँ नॉट टू दिया हुआ है, तो क्या बना है? आई एम्प्लोर्ड हिया, मैंने हिया से निवेदन किया, हाथ जोड़े, टू। ये टू क्यों आया? ये वाला टू, ये टू आया है इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर। ठीक है, और ये नॉट टू क्यों आया है? ये डू नॉट को मैंने हटाया है, इसलिए क्या लगाया है? नॉट टू लगाया है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 क्या बोलते हैं इसके अंदर देख लेते हैं। ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? किसी चीज को परख करना, किसी को क्या करना? टेस्ट करना, देखते रहना, परखते रहना। इग्नोर का मतलब क्या होता है? किसी को मना कर देना, अनदेखा कर देना, डिनाई कर देना। वॉच का मतलब क्या होता है? निगरानी करना, किसी के ऊपर क्या करते हैं? निगरानी करते हैं, परख करते हैं, चेक करते रहते हैं किसी को, है ना, चेक कर रहे हैं सही है कि गलत है। डिजर्व का मतलब क्या होता है? किसी के योग्य होना। ठीक है, कैपेबल, योग्य होना। क्लैरिफाई का मतलब होता है किसी चीज को स्पष्ट कर देना, क्लियर कर देना। Now if you see here we need to solve the synonym portion. Here we have word observe, so observe will be equal to the watch. So our final answer is option number 2. Let's see question number 10. Janet has a pet dog who are very small. अच्छा ये बताइए, पैट डॉग कितना है? पैट डॉग कितना है? सिंगुलर नंबर है। ये वर्ब कैसी आ रही है? प्लूरल वर्ब आ रही है। ये गलत हो गया।
सिंगुलर नंबर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए मेरी स्पीड थोड़ा सा फास्ट रहेगी क्योंकि मुझे आपको सिलेक्शन दिलवाना है ना। अभी स्लो मोशन वाला टाइम नहीं है बेटा, आप सिर्फ वीडियो लगाइए, आपका एक पूरे 50 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाता है 40 मिनट के अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। मैं 40 मिनट लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपसे, और एक क्विक रिवीजन करा के देता हूँ मैं आपको 40 से 45 मिनट। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिएगा। अगर लाइक नहीं भी हो पाए, एटलीस्ट कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट्स पूछो यार। अभी नहीं पूछोगे तो कब पूछोगे, पेपर आ गया, पूछो, लिखो। सर मेरे को सिनोनिम एंटोनिम्स का पीडीएफ दे दीजिए, सर वोकैब नहीं है मेरे पास में, लिखिए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं तुरंत ही आपको वहां से लिंक शेयर करूंगा, पूरा डेटा आपको डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, उस पर नहीं कर पा रहे हैं, कोई ज्यादा कुछ क्वेश्चन है सर पब्लिकली नहीं पूछ पा रहे हैं, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। नहीं पब्लिकली ओपन कर रहे हैं भाई, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। कई बच्चे हैं, 70-80 बच्चे हैं मुझसे चैट कर रहे हैं, मैं उनसे रोजाना रिप्लाई कर रहा हूँ, और मैं उसका कोई फीस भी नहीं ले रहा हूँ, है ना। तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, चेक करिए। हाँ ऑफलाइन वाले बच्चे हैं भैया, आप लोगों का अगर सिलेक्शन रुक गया तो फिर देख लेना भैया। ऑनलाइन वाले बच्चे तो खैर डिस्टेंस में तो कुछ मेरे को पता नहीं चल रहा सही गलत, लेकिन ऑफलाइन वालों को मैं बिल्कुल, मेरे को सिलेक्शन चाहिए बेटा आपकी बार। सिलेक्शन से तो कुछ कम नहीं मिलेगा। और ये क्लास जो 2-2 घंटे की चल रही है ना अभी ऑफलाइन में, ये 4-4 घंटे पे चली जाएगी अभी 1-2 दिन बाद में। ये 4 घंटे क्लास लूंगा मैं, बैठ के पढ़ना फिर मेरे साथ। क्लेयरवॉयंट का मतलब क्या है? भेदक, ऐसा व्यक्ति जो अपने भेद को बता दे, किसी के भी सामने ओपन कर दे, ठीक है। रियलिटी बता दे, सच को बता दे। मेल वोलेंट का मतलब क्या होता है? द्वेषी, ऐसा व्यक्ति जो सबसे नफरत करता हो, जलता हो। आइडियस का मतलब क्या होता है? भयंकर, ठीक है। प्रोफेटिक का मतलब क्या होता है? कि कोई फॉरटेल यानी भविष्यवाणी कर देना, किसी के बारे में बता देना। और बॉयंट का मतलब क्या होता है? काफी जो प्रसन्न चित्त हो, काफी हैप्पी हो, ग्लैड हो। अभी हमको क्या चाहिए? क्लेयर बॉयंट का मतलब होता है भेदक, यानी राज को खोलने वाला, राज उजागर करने वाला, भविष्य को बताने वाला। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल, फॉरटेल, भविष्यवाणी करने वाला। अब देखिए क्या दिया हुआ है, द ही सेड आई मस्ट स्टे विद हर एट एज हर कंडीशन इज क्रिटिकल। तो भैया इसके अंदर जो दिया गया सेंटेंस आपको क्या बताना है? आपको बताना है इसका पेसिव वॉइस बताना है। क्या बताना है? पेसिव वॉइस। तो देखिए मस्ट का जो चेंज होता है, मस्ट हमेशा वुड में बदलता है। मस्ट किस में बदलता है? वुड में बदलता है, या वुड हैव में बदलता है, यानी बदलता वो वुड की कंडीशन में ही बदलता है। और डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन है। देखिए यहाँ हैज टू आ रहा है, ये तो कैंसिल करिए। यहाँ मस्ट का मस्ट रहेगा, ये तो कैंसिल करिए। अब देखिए या तो ये सेंटेंस वुड आ रहा है, या तो यहाँ पे वुड आ रहा है, इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए। अगर मैं ये वुड वाले कनेक्शन नहीं बना पा रहा तो मैं एक कनेक्शन जरूर बना सकता हूँ। क्या कनेक्शन बना सकता हूँ? ही सेड, ही सेड। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आता है? दैट आता है। क्या यहाँ दैट आ रहा है? क्या नहीं आ रहा, कैंसिल। यहाँ पे दैट आ रहा है, इसको सही करिए। यहाँ पे वुड आ रहा है, सही करिए। यहाँ पे इज है, यहाँ पर क्या बन रहा है? वाज बन रहा है, ये सही। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? माइक डिसाइड टू स्कीप वर्क, माइक ने फैसला किया कि वह इस वर्क को स्कीप कर देगा। तो बहुत ध्यान से देखिए, डिसाइड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों को, प्लीज बेटा ये सेकंड फॉर्म वाला आप याद कर लीजिए, सिलेक्शन चाहिए तो। और सिलेक्शन नहीं चाहिए, देखो बेटा सैलरी कम नहीं होती है, 40,000 रुपये क्रेडिट होता है अकाउंट में, और ज़्यादा भी हो सकता है, आधा लाख रुपए तक घर में आता है 30 तारीख को, ठीक है। 30 तारीख को अगर आधा लाख घर पे चाहिए ना, तो 10 दिन पढ़ लो अच्छे से। वाज वर्ग के साथ में क्या आ रही है? थर्ड फॉर्म आ रही है। क्या रही है? वाज वर्ग के साथ में क्या आ रही है? थर्ड फॉर्म। यहाँ इज बीइंग है, गलत का है। वाज के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, लेकिन यहाँ डिसाइडेड है या स्किप्ड है, ये गलत है। यहाँ पे वाज के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3। इज डिसाइडेड, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 क्या बोल रहा है? मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब क्या होता है? कोई चीज काफी ज्यादा विभिन्न हो, अलग अलग तरह की हो, विभिन्न हो, मिसलेनियस, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज सुना है? तो मैथ्स के अंदर जैसे आपने बहुत सारे पैटर्न पे क्वेश्चन करे, एवरेज चैप्टर एक बड़ा चैप्टर होता है, उसमें तो सारे क्वेश्चन लग जाते हैं, फिर लास्ट में क्या दिया जाता है? मिसलेनियस एक्सरसाइज, यानी मिक्स्ड, मिक्सचर हो जिसमें। वर्चस्व का मतलब क्या होता है? कोई चीज काफी ज्यादा धार्मिक हो ना, धर्म से जुड़ी हो, पवित्र हो, पाक हो, धार्मिक हो। वेरियस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, बहुत सारी चीजें हो, डिफरेंट हो। तो हमको क्या चाहिए? सिनोनिम चाहिए, तो वेरियस ही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है?
इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रुचिकर, और कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है, सेम टाइम का, सेम टाइम, समकालीन होता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल। देयर इज टू मैनी पीसीज ऑफ ग्लास ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कई सारे ग्लास के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो टू मैनी दिया हुआ है, मैनी के साथ में कभी इज नहीं आता, मैनी के साथ में क्या आता है, आर आता है, देयर आर टू मैनी पीसेस, so ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल। क्लियर? 16 पर आइए, 16 क्या बोल रहा है, डेलीगेट का मतलब क्या होता है, पहले देखिए सिनोनिम बताना है, वर्ड है प्रतिनिधि। डेलीगेट का मतलब क्या था, प्रतिनिधि, किसी भी चीज के, जैसे मान लीजिए कि कोई टीम है, उस टीम का कोई प्रतिनिधि है, मतलब लीडर है, डायरेक्टर है। सर्विसमैन का मतलब आपको मालूम है, जैसे हम लोग जैसे आर्मी वाले होते हैं, सर्विसमैन होते हैं, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, जो प्रतिनिधि होता है, जो प्रेजेंट करता है टीम को, रिप्रेजेंट। इलेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी का मतदान करना, या इलेक्शन होता है ना, इलेक्ट करते हैं, मतदान करते हैं। एग्जाम्पलर का मतलब क्या होता है, कोई विशिष्ट उदाहरण हो, कोई ना, आप बोल सकते हैं स्पेशल एग्जाम्पल, क्या बोल सकते हैं, स्पेशल एग्जाम्पल बोल सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, डेलीगेट का मतलब क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव, ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। 17 पर आ जाइए, ब्रेक फ्रेश और न्यू ग्राउंड, क्या बताना है इसका आपको, इडियम्स बताना है, मुहावरा बताना है, इसका मतलब होता है कुछ नया करना, क्या होता है, कुछ नया करना, ये इसका क्या निकलेगा, टू डू समथिंग दैट वाज नॉट डन बिफोर, कोई चीज ऐसी जो पहले नहीं की गई हो, बिल्कुल नया करना। देखिए, टू बिल्ड अ स्ट्रेन न्यू हाउस, ये नहीं होगा, नया घर बनाना। टू टॉक टू स्ट्रेंजर, अजनबी से बात करना नहीं होगा। टू डिग अ वेल, कुआं खोदना नहीं होगा। यही होगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा फाइनल। 20 पर आ जाइए, शी इज गॉट अ चार्ली हॉर्स इन हर लाइफ। हाँ, क्या हो गया सोनू, डिटेल्स पूछा है, चलो डोंट वरी, अभी बता देते हैं, क्या मैं आपके साथ में सॉल्व कर रहा होता हूँ। देखिए, आज चार्लीज हॉर इन हर लेग का मतलब क्या होता है, आपने देखा है, चार्ली हॉर्स इन हर लेग का मतलब होता है कि अकड़ जाना, जैसे मोच आ जाना, हाथ के अंदर मोच आ गई, दौड़ते समय पैर के अंदर मोच आ गई, है ना, अकड़न आ जाना, जकड़न आ जाना, मोच आ जाना, ये सब क्या कहलाते हैं, क्रैम्प कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रैम्प कहलाते हैं। तो क्रैम्प ही क्या होता है, चार्ली हॉर्स होता है, ठीक है। क्या लिख दूं मैं इसको, मोच आ जाना, मोच आ, ठीक है। बीइंग वेरी मोबाइल, ये नहीं होगा। इनर्टनेस, ये भी नहीं होगा। इनर्टनेस का मतलब क्या होता है, एक जगह पे जम जाना, जड़ता। असिस्ट समवन, किसी की सहायता करना, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। 19 पर आ जाइए, 19 क्या कह रहा है, 19 वाले में पहले देख लीजिए दिए गए सेंटेंस में क्या क्या वैल्यू है, डिड दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं अगर इसको शॉर्ट आउट करना चालू करूंगा तो सेंटेंस में मुझे इतना ध्यान रखना है, अगर डायरेक्ट नरेशन में सेकंड फॉर्म आ जाए या डेड आ जाए, ठीक है, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय मुझे किसका यूज करना चाहिए, हैड का और V3 का यूज करना है। किसका यूज करना चाहिए, हैड और V3 का यूज करना है। तो पहले शी आस्ट अदिति, अदी तक तो सब ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर ये सीधा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, इफ वगैरह कुछ नहीं आएगा, यहाँ इफ आ रहा है, इसको कैंसिल करिए, इसकी जरूरत नहीं। अब देखिए, डिड किस में बदलता है, हेड प्लस V3 में, यहाँ क्या आ रहा है, वाज हैविंग आ रहा है, फर्स्ट वाला भी कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ वाले में देखिए वाज हैविंग आ रहा है, फोर्थ वाला भी कैंसिल होगा, थर्ड वाला ही अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा। क्यों बनेगा, यहाँ पे हेड भी आ रहा है, डिड किस में बदला है, हेड में बदला है, और लंच द प्रीवियस डे भी आएगा, यस्टरडे। यहाँ पे थर्ड फॉर्म इन्होंने प्रोवाइड नहीं की है, डोंट वरी, आपका आंसर ये सही रहेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पर इनको ना एक और हेड लगाना चाहिए था, हेड हेड लंच, तब मेरे हिसाब से सही आंसर होता, लेकिन उन्होंने इतना ही दिया है, तो आप इतने पे ही संतुष्टि करें, क्योंकि एक हेड तो क्या हो गया, फॉर्मूले का हो गया, एक हेड क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तब आंसर आना था, ठीक है, दे दिया है, करना पड़ेगा, उनके हिसाब से भी चलना पड़ेगा अपन। आई स्टिल चेरिश दोज लिटिल प्रैंक्स एंड नॉटी ट्रिक्स दैट वी डिड ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज, आज भी वो उन लिटिल प्रैंक्स, उन छोटे छोटे मजाक को या उन ट्रिक्स को देखकर क्या होता है, खुश होता है, जो उसने स्कूल डेज में की थी, ट्रिक। तो यहाँ पे नॉटी का मतलब क्या होता है, नटखट होता है, क्या होता है, नटखट बच्चे होते हैं, काफी चुलबुले टाइप के होते हैं, बबली टाइप के। तो देखिए,
सिनोनिम की बात हो रही है, समानार्थी बताना है आपको। पहला है ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल का मतलब क्या होता है? सुविधाजनक, जो क्या हो हमारे लिए, क्या हो, काफी ज्यादा सुविधाजनक हो, इजीफुल हो, सुविधाजनक। ठीक है। नेक्स्ट है सिंफुल। सिंफुल का मतलब क्या होता है? काफी ज्यादा अनैतिक हो, जो पाप से भरा हुआ हो, नैतिक हो, पाप से भरा हुआ, सिन। ठीक है। नेस्टी। नेस्टी का मतलब क्या होता है? जो अप्रिय हो, जो बिल्कुल सही ना हो, अप्रिय हो। इम्पिश का मतलब क्या होता है? काफी ज्यादा ऐसा व्यक्ति जो शरारती टाइप का हो, शरारती, है ना, शरारती हो। तो यही आंसर हो जाएगा, नटखट है, शरारती है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है। और अगर बेटा मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मैं दोबारा से बोलूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो भैया, है ना। मजा आता है अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब आते हैं, तो लगता है हाँ भाई साहब हम भी टीचर है, पढ़ा रहे हैं। नहीं तो फील ही नहीं आता है यार, ऐसा लगता है पता नहीं बोल के चले गए। सुधा मूर्ति डील्ड विद द कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी इश्यूज इन हर स्टोरीज इन अ लूसिड मैनर। सिनोनिम आपको बताना है। लूसिड का मतलब क्या होता है? कोई चीज बिल्कुल स्पष्ट हो, क्लियर हो, ऑब्वियस हो, विविड हो। ठीक है। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट होता है। क्या होता है? उत्कृष्ट। कोई चीज क्या हो? बहुत अच्छी हो, एग्जीक्यूट, उत्कृष्ट हो कोई चीज। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब क्या होता है? जो चीज हमकी हमारी समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडेबल हो, समझने योग्य हो कोई। पॉइग्नेंट का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज क्या हो, काफी ज्यादा मार्मिक हो, मन को टच कर जाए, पॉइग्नेंट। और इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई विवाद ना हो, है ना, मतलब जो काफी ज्यादा क्या बोलेंगे, कोई, जिसमें कोई झगड़ा नहीं हो, सब लोग नॉर्मल घूमे, निर्विवाद। क्या बोलेंगे इसको? निर्विवाद। उसमें कोई विवाद नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, सब लोगों ने उसकी बात का समर्थन किया। स्पष्ट है कोई चीज, उसने जो कहानी है बताई है, स्पष्ट रूप से बताई है, लोगों को समझ में आ रही है। ऑप्शन नंबर 2 अंडरस्टैंड, यही आंसर। ऑन सेवरल ओकेशन, कई सारे ओकेशंस पर, ही डिफेंडेड द कॉज ऑफ मॉडरेशन एंड जस्टिस अगेंस्ट द फेनेटिक क्रूसेडर। अब आपको क्या बताना है? अपोजिट बताना है। तो पहले तो फेनेटिक का मीनिंग समझ लीजिए। फेनेटिक का मतलब होता है कट्टर व्यक्ति। ठीक है। जो क्या करता है? अपनी बात पे अड़ जाएगा और किसी की नहीं सुनेगा, सिर्फ अपनी अपनी चलाता रहेगा। लिबरल का मतलब क्या होता है? मुक्त हो, विचारों से जो मुक्त हो, आजाद हो। जेनरस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काइंड हो, काइंड हार्टेड हो। ठीक है। विनम्र हृदय का व्यक्ति हो, काइंड हो। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? कोई चीज काफी ज्यादा गहरा हो, डेंस हो, गहरा, डेंस। इनटॉलरेट का मतलब क्या हो? जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो, अनबियरेबल, अनबियरेबल, बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, इनटॉलरेबल। तो अभी हमको क्या चाहिए यहाँ पर? फेनेटिक है। फेनेटिक का मतलब कट्टर होता है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी बातों पे अटका ही रहता है, कुछ सोचेगा नहीं। लिबरल। लिबरल का मतलब क्या होता है? जो दूसरों पे अपनी बातों को नहीं थोपता, वो कहता है आजाद रहो भैया, मुक्त विचारधाराओं का। ऑप्शन नंबर 1। 23 पर आ जाइए। 23 क्या बोल रहा है? अब हमको जंबल्ड ऑर्डर बताना है सेंटेंस के अंदर। और सेंटेंस को जब जंबल्ड ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कौन सी वैल्यू पहले आएगी उसको देख लीजिए। या तो सेंटेंस सी से शुरू होगा, या तो सेंटेंस बी से शुरू होगा, ये बात तो कन्फर्म। देखिए, बट से कोई सेंटेंस शुरू होता है क्या? नहीं होता। तो ये बात तो कन्फर्म है कि सी से तो सेंटेंस शुरू हो ही नहीं सकता है। अब बचे दो ऑप्शन। बी के बाद में ए आ रहा है, बी के बाद में ए आ रहा है, इन्होंने पहले से ही बना के दे दिया है, तो मैं बी के बाद में सीधा ये रखूंगा। पहला सेंटेंस ये है, सोशल रिफॉर्मर हैव ब्रॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द सोसाइटी। हमारे समाज सुधारकों ने हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया है। ड्यू टू दिस, इसके कारण सोशल अप्रोचेस टू हैव चेंज्ड अलॉट। सोशल अप्रोचेस को भी कई सारे बदलाव करने चाहिए। अब उसके बाद में क्या आ जाएगा? उसके बाद में क्या होना चाहिए? बट अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इज येट अवेटेड फॉर, वी आर नाउ। अच्छा ठीक है। देखिए, उसके बाद में आएगा ऑप्शन नंबर 3, वी आर नाउ विटनेसिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑन अ लार्ज स्केल। अब हम लोग देख रहे हैं कि बड़े स्केल पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लोगों के विचारों के अंदर बदलाव आ रहा है, समाज में बदलाव आ रहा है। पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, अब पढ़ रही हैं लड़कियां। अब लड़कियां तो लड़कों से भी आगे निकल गई हैं, है ना। वो चलता है ना, पापा की परी वाला डायलॉग चलता है। अब बेटा पापा की परी ना जेट प्लेन उड़ा रही है ना। शिवांगी, अवनी, ये कितने कितने हमारे कितने कितने शूरवीर सेनानी हैं, ये कितने फाइटर प्लेन्स उड़ा रही हैं, ये लड़कियां ही हैं ये भी। बट अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इज येट अवेटेड फॉर आफ्टर। लेकिन फिर भी पूर्ण परिवर्तन आने में अभी समय लगेगा।
तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल। ठीक है। देखिए वन ऑफ हिज बुक्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ प्लीज, जो फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ उसको स्टार कर लीजिए और उसको रट्टा लगा लीजिए, रट्टा लगाइएगा इस फॉर्मूले का, ये आपको टकराएगा ही टकराएगा। एसएससी का आप एग्जाम दे रहे हैं और ये फॉर्मूला नहीं टकराए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये वन ऑफ वाला तो हर बार टकराता है, मैंने देखा है अभी एसएससी सीजीएल के भी हुए थे, उसमें पेपर सेट में कहीं ना कहीं पे टकराता है। देखिए कभी भी वन ऑफ आ जाए उसके बाद में प्लूरल काउंटेबल नंबर आता है, वर्ब आती है सिंगुलर। वन ऑफ आ गया, प्लूरल काउंटेबल नंबर आ गया, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा, वाज आएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काफी डरता हो, डरपोक हृदय वाला, कमजोर दिल वाला। समवन हु इज ब्रेव एंड करेज, कोई बहादुर व्यक्ति हो नहीं। समवन हु इज लैक्स करेज, जिसके अंदर साहस कम हो। इजीली फ्राइटेंड, आसानी से डर जाए, यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बाकी ऑप्शन भी चेक करेंगे। समवन हु कैन नॉट बी वॉन ओवर, जिसको जीता नहीं जा सकता हो, नहीं। समवन हु इज हाइपोक्रेटिकल, ऐसा व्यक्ति जो पाखंडी हो, नहीं, ये नहीं। डरपोक व्यक्ति को बोला जाता है चिकन हार्ट। 26 पर आ जाइए। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको कैसे सॉल्व करना है समझ लेंगे हम लोग। देखिए सेंटेंस जो है हमारे पास में, सेंटेंस में जो विल दिया हुआ है, विल, ठीक है। जब डायरेक्ट नरेशन में बेटा विल आता है तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वुड में कन्वर्ट हो जाता है। बस अब इतना ही तकाजा लगाइए, वुड कहाँ पर आ रहा है, यहाँ तो विल आ रहा है, गलत हो गया। थर्ड वाले में हैज आ रहा है, गलत हो गया। सेकंड वाले में एक्सेप्टेड आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, विल का क्या बन रहा है, वुड बन रहा है, हो गया मेरा आंसर। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कह रहा है। अच्छा, फेम का मतलब क्या होता है बताइए जरा। फेम का मतलब होता है कोई व्यक्ति काफी फेमस हो, किसी का सम्मान हो। एंटोनिम्स आपको बताना है, अपोजिट बताना है। वर्ड है डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है कि काफी विशिष्ट हो, यानी एक्सीलेंस। ठीक है, जैसे 10th क्लास में डिस्टिंक्शन लगी है भैया, विशिष्ट, उसको 75 से ऊपर मार्क्स आए हैं। हम एमपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ एमपी बोर्ड लगता है मध्य प्रदेश बोर्ड। तो इसमें क्या सिस्टम होता है कि अगर 75 से ऊपर किसी के नंबर आते हैं तो उसको डी लग जाती है, यानी डिस्टिंक्शन लग जाती है कि भाई इस व्यक्ति को, इस बच्चे को इस सब्जेक्ट में एक विशिष्ट महारत हासिल है, एक्सीलेंस है। लॉरियल का मतलब क्या होता है बेटा, लॉरियल का मतलब होता है ऑनर, सम्मान, नाम, ऑनर्स। ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है वैभव, चारों तरफ पर लोग आपको जानते हैं, आपकी ग्लोरी है। डिसग्रेस का मतलब क्या होता है, किसी को भैया इंसल्ट कर देना, असम्मान कर देना। एंटोनिम बताना है। फेम का मतलब सम्मान और डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या बोल रहा है, इसको समझ लेते हैं। 28 में क्या करना है, लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द प्रेमिसाइज एट वंस, स्थान को या जगह को अभी छोड़ दीजिए, तत्काल छोड़ दीजिए। अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं बेटा, एक्चुअली क्या है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो मैं बना रहा हूं यहाँ पर। ये एक्टिव वॉइस वाला फॉर्मूला बुक्स में नहीं दिया जाता, लेकिन हाँ इसका पेसिव वॉइस वाला फॉर्मूला जरूर मिल जाता है बुक के अंदर। तो प्लीज़ जो पहला वाला फॉर्मूला बनाया है ना मैंने, ये केवल जस्ट एज्यूम किया है मैंने आप लोगों को पढ़ाने की, नहीं तो बुक्स के अंदर क्या है ना, ये दिया नहीं रहता। अब यहाँ पर बी आना चाहिए, फिर दर्द की धड़कन। ठीक है, अब मैं जरा मैच कर लूँ क्या क्या आ रहा है। लेट किस में आ रहा है बस वो देख लो। यू आर टोल्ड आ रहा है, पीपल लेफ्ट आ रहा है, टू लीव आ रहा है। लेट तो पहले वाले में ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर, यही होना चाहिए पहला वाला। ठीक है, कोई दिक्कत। सर आप लोग कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि प्रेमिसेस के बाद में यहाँ टू आ रहा है, तो भैया अपने पास में कोई रास्ता नहीं है ना, अब टू तो लगाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे टू नहीं होना चाहिए, लेट द प्रेमिसेस बी लेफ्ट एट, नहीं होना चाहिए, दिया है इन लोगों ने, कर लीजिएगा। 29 पर आ जाइए। 29 क्या कह रहा है, ईवाज बिजनेस मॉड्यूल अलाउड पीपल्स मनी टू गेर ग्रो स्टेडली। हाँ, ईवा के बिजनेस मॉड्यूल ने अलाउड किया है लोगों को, लोगों के धन को स्टेडली एक क्रम में ग्रो करने के लिए। सुनो, क्या एरर होगी यार, एक तो एसएससी का पढ़ पढ़ के ना दिमाग के अंदर इतनी एरर लग गई है कि हर सेंटेंस में एरर दिखाई देती है, लेकिन ये आंसर में नो एरर है। क्या है आंसर में, नो एरर है। अभी बैठोगे ना 10 या 11 तारीख को, इतने एरर लगेंगे दिमाग के अंदर, देखना, अब पता चलेगा पेपर क्या होता है।
मैंने भी जब एसएससी स्टेनो का पेपर दिया है, मेरे को खुद को आइडिया है बेटा कैसे अप एंड डाउन होते हैं ना। 3 टाइम मैंने इसको क्रैक किया है। मेरा एसएससी का ये वो राइटिंग होता है ना शॉर्ट हैंड वाला, वो नहीं निकल पाता। वो मेरे से हर बार कभी 1 मार्क्स कभी 2 मार्क्स से मैं शॉर्ट आता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, होगा। बिसाइड द बनियान ट्री इज द पैथ दैट लीड्स टू द फॉरेस्ट। देखिए बिसाइड दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए इसके बारे में समझिए। यहाँ पे ये जो वर्ड आया है बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। क्या होता है? के अलावा, के अलावा भी, ठीक है। और एक होता है हमारे पास में बिसाइड। देखिए आपको पढ़ाने के लिए मैं इसको बिसाइड्स पढ़ रहा हूं मैं, ऐसे उसको क्या पढ़ते हैं बिसाइड्स, लेकिन आपको समझाने के लिए क्या बोल रहा हूं मैं इसको बिसाइड्स। बिसाइड्स नहीं आएगा, क्या आएगा? बिसाइड। बिसाइड का मतलब क्या होता है? के पास, के समीप, के नियर। तो क्या बोला गया है? बिसाइड द बनियान ट्री, बनियान ट्री के बगल से इज द पैथ दैट लीड टू द फॉरेस्ट। बनियान ट्री के बगल से एक रास्ता है, बरगद के पेड़ के बगल से एक रास्ता है जो जंगल की ओर जाता है। तो बगल से है यानी कि पड़ोस से है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। बिसाइड किस में बदल जाएगा? बी साइड्स किस में बदल जाएगा? बिसाइड। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल। ठीक है। अगर बेटा मेरी मेहनत पसंद आ रही है, लग रहा है कि सर बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है जवानों, डटे रहिए मैदान में। देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देख तो लूं मैं, सुनूं क्या बोल रहा है ये क्या बोलती कंपनी, क्या बोल। ठीक है समझ में आ गया। हरी की जगह हरी, सेट टू की जगह आस्ड, आस्ड यहाँ आस्क आ रहा है, ये गलत हो गया, आस्ड आना चाहिए। ठीक है। द बॉय, द बॉय, द बॉय, ठीक है। वट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इज आ रहा है। देखिए जब भी कभी वर्ड क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो उसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। यहाँ वाज हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो ये भी कैंसिल हो। ठीक है। तो डायरेक्ट क्या आना चाहिए? द मैटर आना चाहिए। द मैटर आ रहा है सेकंड वाले में, द मैटर आ रहा है फोर्थ वाले। सेकंड वाले में वाज आ रहा है, फोर्थ वाले में ही वाज आ रहा है। ठीक है। फिर एंड लगाया, एंड, ठीक है। फिर आ रहा है वाई, यहाँ पर भी वाई आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ ही आ रहा है, यहाँ पर भी ही आ रहा है, ठीक है। वाज आ रहा है, वाज आ रहा है, ठीक है। क्राइंग, क्राइंग, ठीक है। इतना तक तो ठीक है। अब उसके बाद में देखना है कि जब सेंटेंस किस में जा रहा है बेटा? पास्ट टेंस में जा रहा है। सेंटेंस किस में जा रहा है? पास्ट टेंस में जा रहा है। तो यहाँ आस्क ये प्रेजेंट क्यों आ रहा है? ये तो पास्ट ही आना चाहिए ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी कैंसिल होता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल। भी जब पहले पास्ट टेंस में चल रहा है तो सब कुछ पास्ट टेंस में ही आएगा। ट्रेन का इंजन अगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगा तो डब्बे भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएंगे। अगर ट्रेन का इंजन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट टेंस आएगा, तो सबके सब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही आएंगे। ठीक है। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ पर 32 पर। 32 क्या बोल रहा है? स्टोन हेंज इज अ हिस्टोरिकल साइट इन साउदर्न इंग्लैंड। साउदर्न इंग्लैंड के अंदर, दक्षिणी इंग्लैंड के अंदर स्टोन हेंज क्या है? एक हिस्टोरिकल साइट है। अब उस हिस्टोरिकल साइट पे हो क्या क्या रहा है वो जान लीजिए। हाँ मैं देखूं जरा। चलिए, तो ये क्या बोला गया है? इट इज अ रिलीजियन साइट। ये साइट कैसी है? एक धार्मिक साइट है। ठीक है। एट फर्स्ट देयर वाज ओनली अ सर्कुलर माउंट। उधर पे क्या है? शुरुआत में सर्कुलर माउंट मिलेगा, ऐसा गुंबद आकार मिलेगा, ये भी ठीक है। शुरुआत में एट फर्स्ट, यानी ये पहला सेंटेंस यही होना चाहिए, बी तो पहले ही आना चाहिए। दिस वाज डग इन 1900 बीसी। ठीक है। इसको कब खोदा गया था? 1900 बीसी में खोदा गया था। द फैमिलियर सर्कल ऑफ द जायंट स्टोन्स वाज एडेड अप 400 ईयर्स लेटर। और 400 वर्ष पहले इतने बड़े बड़े पत्थरों को एक साथ जोड़ा गया था। ये ऑप्शन नंबर। दीज स्टोन्स वेटेड अबाउट द 26 टन करीब था प्रत्येक पत्थर का वजन। इतने भारी पत्थर को कैसे चढ़ाया होगा पता नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर, ए बी सी डी, यही क्रम सही है। पहले से बना के दिया था इन लोगों ने, है ना। चलिए बढ़िया। अगले वाले पर आ जाइए, गलीबल। ठीक है। मैं इसको पढ़ता हूँ गुलीबल। ठीक है। गलीबल का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो काफी इनोसेंट हो, गोलू मोलू हो। गुलीबल मतलब गोलू मोलू, इनोसेंट हो। कैंडिड का मतलब क्या होता है? कोई चीज बिल्कुल क्लियर हो, ऑब्वियस हो, स्पष्ट हो। नोजी का मतलब क्या होता है? बदबूदार, अपनी नाक में चढ़ जाए, बिल्कुल बदबूदार। नेक्स्ट है ड्रियरी। ड्रियरी का मतलब क्या होता है? कोई चीज काफी ज्यादा क्या हो? सुनसान हो, बिल्कुल, है ना।
खाली खाली सी जगह हो, सुनसान एरिया हो, डरावना। नेव का मतलब क्या होता है? अनुभवहीन हो, जिसके अंदर कोई नौ सिखिया हो, नो वाइज हो, ऐसा हो, नौ सिखिया, नो वाइज हो। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, नौ सिखिया यानी नो वाइज, नया नया है, अनाड़ी है, इनोसेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैंने कुछ गलत बता दिया क्या? गलत बताया क्या? नहीं, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। 34 पर आ जाइए। ईडियम बताना है आपको, गो थ्रू फायर एंड वाटर, आग और पानी से होकर गुजर जाना है। ठीक है, तो देखिए यानी कि कुल मिला के क्या है, कठिनाइयों से लड़ना है हमको। किससे लड़ना है? कठिनाइयों से। टू फेल इन ऑल टाइप ऑफ हार्डशिप, हर तरह की कठिनाइयों में असफल हो जाना नहीं। टू पास थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप, हर कठिनाई को पार कर लेना, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, टू पास थ्रू ऑल टाइप ऑफ लग्जरी, हर प्रकार के आरामदायक चीजों से गुजरना, ये नहीं होगा। टू पास थ्रू लाइफ, जीवन से गुजरना, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या करना है? सारा विल गो टू द सेमिनार फर्स्ट एंड लेटर अटेंडेड द क्लास। पहले सारा कहाँ जाएंगी? क्लास पर जाएंगी, सेमिनार अटेंड करेंगी, और उसके बाद में वो क्या करेंगी? क्लास को अटेंड करेंगी। सही है, बिल्कुल सही है, नो एरर है, कोई गड़बड़ नहीं दिए गए सेंटेंस। अच्छा, ये समझ लीजिए, लेट का मतलब देर होता है, लेटर का मतलब होता है बाद वाला। क्या होता है? बाद वाला, है ना, सेकंड वन। और लेटर का मतलब क्या होता है? खत। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल। 36 पर आइए। Human blinks their eyes to flush away the stream of cleansing tears produced by the duct present in the corner of our eyes. Adults their eyes about 15 times per minute. देखिए, मानव की आंखें हैं वो झपकती हैं, और जब झपकती हैं तो वो कैसा काम करती है? जैसे कार के सामने वो लगा रहता है, कार साफ करने वाला आगे वाला लगा रहता है, वो साफ करता रहता है, तो ऐसा ही हमारे आंखों के ऊपर ये लगा रहता है। तो जैसे हम आंखें झपकते हैं तो जितना भी कचरा होता है नीचे होता जाता है, और ये साइड में जो कॉर्नर्स है ना, इसमें जमा होता जाता है गंदगी। ठीक है, और पानी, आंसू निकलते रहते हैं। हमारी आंखों में ये गुण है कि अगर आंख के अंदर कुछ भी चुभेगा तो तुरंत आंसू आएंगे। आंसू आना अच्छा होता है आंखों के लिए, बुरा मत समझना उसको। तो क्या ये कोई मैकेनिकल है? हम कोई मशीन है? नहीं बेटा, मैकेनिकल्स तो नहीं है। ठीक है, क्या ये जो आंखें झपकने वाली घटना है, क्या ये हम जानबूझ के करते हैं, डेलिबरेटली करते हैं? नहीं, डेलिबरेटली नहीं होता, ये तो ऑटोमेटिकली होता है, अपने आप ही होता है, स्वचालित होता है, ऑटोमेटिक होता है। और देखिए, एक बच्चा, एक युवा 15 बार हर मिनट में अपनी आंखों को झपकता है, ब्लिंक करता है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल। बाकी नहीं बनेंगे। फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना, आंखों को फड़फड़ा रहा है, जैसे पर्दा फड़फड़ा रहा हो, ऐसे करते हैं क्या? विंक, विंक का मतलब आंख का इशारा होता है। फ्लिकर का मतलब होता है चंचल, जैसे लाइट, झल्लर जलती है, झल्लर लाइट लगाती है। अभी आपने ये लक्ष्मी पूजन किया होगा, सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, दिवाली, दिवाली पूजन किया होगा, लक्ष्मी पूजन किया होगा, तो उस समय झल्लर क्या चलती है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 क्या बोल रहा है? आई हैव टू स्टे इन नीदरलैंड्स फॉर अ ईयर टिल आई फिनिश माई कोर्स। मुझे नीदरलैंड में रुकना पड़ेगा जब तक मैं अपने कोर्स को फिनिश ना करूं। करना पड़ेगा। देखिए, लेट से तो नहीं बनेगा, ये लेट तो कैंसिल करिए। इट इज सजेस्टेड दैट आई स्टे, नहीं ये भी नहीं, अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। देखिए, हैव टू मतलब क्या है? मुझको उस काम को करना पड़ेगा, यानी मैं उस काम करने के लिए बाध्य हूं, तो आई एम ऑब्लिक ज्यादा सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है, ये नहीं बनेगा। देखिए, अक्सर रूल से बनते आए हैं पैसिव वॉइस, लेकिन ये क्या है? रूल वाला क्वेश्चन नहीं है, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, वो बोल रहा है कि मेरे को नीदरलैंड में कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा जब तक मैं अपने कोर्स को पूरा नहीं कर लूँ, तो ऑब्लाइज्ड आएगा आपको इसमें। 38 पर आइए। हिज वर्स्ट मिस्टेक वाज दैट ही लेफ्ट होम विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन ऑफ अस। उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि बिना बताए वो अपने घर को छोड़कर चला गया। तो ये क्या थी? उसकी सबसे बड़ी गलती थी, वर्स नहीं। वर्स तो कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पर आनी चाहिए सुपरलेटिव डिग्री। सबसे बड़ी गलती थी उसकी, वर्स्ट प्रॉब्लम थी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी माय फाइनल। क्लियर? 39 पर आ जाइए। 39 क्या कह रहा है? 39 में आप लोगों को बताना है सेंटेंस किस फॉर्मेट में है, फ्यूचर टेंस बताना। देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस। आपको फ्यूचर टेंस में बताना है सेंटेंस को, तो शुरू हो जाइए। हैड लगाए, ये तो पास्ट टेंसेस को हटाइए। इज लगाए, ये प्रेजेंट टेंसेस को भी हटाइए। हैज बीन लगाया, प्रेजेंट टेंसेस को भी हटाइए। विल बी आ रहा है ना, ये फ्यूचर टेंस है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, सीधा वर्ब को चेंज करना।
ठीक है, प्री 8 क्वेश्चन था भैया ये। चलिए 40 पर आ जाइए। आफ्टर रिटायरमेंट जितिन बाबू टुक अप अ पोजीशन दैट इज अनसैलरीड। रिटायरमेंट के बाद में जितिन बाबू ने एक ऐसी पोजीशन ली जहां पर उसको सैलरी नहीं मिलती थी। काम तो वो करता था लेकिन सैलरी नहीं मिलती थी, तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए पहले वर्ड है हमारे पास में सब्सटेंटिविटी, इसका मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ऑनरेरी का मतलब क्या था? अवैतनिक। आप काम तो करोगे लेकिन आपको वेतन नहीं मिलेगा। आप काम तो करोगे, आप काम करिए दम से। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बुरी स्थिति है नगर निगम डिपार्टमेंट के, काम करते हैं लेकिन उनको सैलरी नहीं मिल पाती है। नॉन टेन्योर, नॉन टेन्योर का मतलब क्या होता है कि जिसमें क्या कोई गारंटी ना हो, नौकरी की कोई गारंटी नहीं है इसमें, है ना, नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, कब हटा देंगे नॉन टेन्योर। और टेन्योर का मतलब क्या होता है? एक समय अवधि दे दी गई है, गारंटी है कि भैया 5 साल तक हम आपको नहीं हटाएंगे, 5 साल तक आप काम करिए, हम नहीं हटाएंगे, तो नॉन टेन्योर। ये टेन्योर हो जाता है, नॉन टेन्योर हो जाता है। तो ऐसी नौकरी जहां पे तनख्वाह नहीं मिलती है उसको बोलते हैं ऑनरेरी, अवैतनिक, ठीक है, बिना तनख्वाह की नौकरी। अगर बेटा मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज 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 चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, मत करिए, लेकिन एटलीस्ट एक काम कर दीजिए, आपके जो भी डाउट हैं वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सर मेरे को ये नहीं आया, सर सर मेरे पास में पीडीएफ नहीं है, सर मेरे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, सर मेरे पास इंपॉर्टेंट वोकेबलरी नहीं है, तो भैया वो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। मत करिए, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये एटलीस्ट तो कर दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। ये आप ही के लिए हो रहा है। और ऑफलाइन वाले बच्चे, बेटा 10 दिन तक तो आपका जीना आराम है। क्लास 4-4 घंटे चलेगी चलेगी, आना ही है, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, सब मैं ही तैयार करवा के दूंगा मैं। देखिए आगे, वेजिटेबल्स आर डैश इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट में किसकी आवाज आ रही है? ई की आवाज आ रही है। तो यहाँ पे आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आ से लेके अंघा तक आता है तो हम एन का यूज करते हैं, वहीं का से लेके ज्ञा तक आता है तो हम ए का यूज करते हैं। अभी देख लीजिए क्या आ रहा है, ई की आवाज आ रही है तो आना क्या चाहिए? एन आना चाहिए, तो यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ ए आ रहा है, ये गलत है। यहाँ पे एन आ रहा है, ये सही है। यहाँ पे ए आ रहा है, ये गलत है। ठीक है, तो हमको एक बात क्लियर हो गई कि ए और सी में से कोई एक बनेगा। एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, यहां तक तो दोनों ही सेंटेंस। पहले अ बैलेंस डाइट मस्ट इंक्लूड द वेजिटेबल, यहाँ पे केवल बैलेंस डाइट दे दिया है, इसके आगे ए तो लगाना ही पड़ेगा ना। देखो ये नाउन हो गया, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव से पहले एक आर्टिकल आता है, तो सी वाला भी कैंसिल हो गया। देखो ये आर्टिकल आ रहा है, ये एडजेक्टिव आ रहा है, ये नाउन आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अब ए कहाँ पे लिखा है? देखो इसमें लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? 42 पर आइए, 42 क्या बोल रहा है? 42 के अंदर बोला गया है, रीना सेड टू रिहा आई विल नॉट अकम्पनी यू ऑन दिस ट्रिप। तो एक चीज समझ लीजिए, क्या क्या बदलेगा? सेड टू बदलेगा, आई बदलेगा, विल बदलेगा, यू बदलेगा और दिस बदलेगा। दिस किस में बदलता है? दैट में बदलता है। दिस किस में बदलता है? दैट में। देखो ये तो आ रहा है दिस, ये गलत हो गया। यहाँ पे दिस आ रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे द आ रहा है, ये गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा जहाँ पे दिस का दैट हो रहा है, वो पहला वाला ही है। बाकी चीजें भी मैच करोगे तो बन जाएगा। रीना रीना है, सेट टू की जगह पे टोल्ड आ गया, रेहा आ गया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई की जगह शी, विल का हो गया वुड, नॉट अ कंपनी यू। यू किससे बदलता है? रिहा से बदले। यू किस में कन्वर्ट हुआ? हर। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल। 43 पर आ जाइए। बेटा मेरी कोशिश ये है कि कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूं, इसलिए मेरी स्पीड तेज ही रहेगी, मैं स्लो नहीं कर पाऊंगा। प्लीज़ बेटा आप वीडियो की स्पीड स्लो कर लीजिए। अंडरलाइन पर आ जाएंगे। द हंटर लेफ्ट नो कंपंक्शन, नो कंपंक्शन आफ्टर किलिंग द टाइगर। तो कंपंक्शन का मतलब क्या होता है? कि काफ़ी ज़्यादा ऐसा महसूस करना, मतलब पछतावा महसूस करना। कैसा महसूस करना? रिपेंट महसूस करना, रिपेंट, पछतावा। देखिए टाइगर को मारने के बाद में शिकारी को कोई पछतावा महसूस नहीं हुआ। कंपल्शन का मतलब क्या होता है? कोई चीज का कंपल्शन हो, आवश्यक हो, उस काम को करना जरूरी हो ना, जरूरी है, दबाव। प्लेजर का मतलब क्या होता है? सुख होता है, खुशी होती है। प्रेशर का मतलब क्या होता है? दाब होता है या दबाव होता है। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा। रिमोर्स का मतलब पछ, ठीक है।
ये रिमूव्स का मतलब। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या बोल रहा है? 44 में बताना है बेटा आपको एक्टिव वॉइस बताना है। सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? पैसिव वॉइस दिया। मैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में चर्चा कर। हैज और हैव प्लस V3 ये होता है एक्टिव वॉइस। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज, हैव प्लस बीन प्लस V3 ये हो गया इसका पैसिव। ठीक है, अभी दिया क्या है? हैज, हैव, बीन और वर्ब की थर्ड। यहाँ पे आर गोइंग टू आ रहा है, ये गलत है। यहाँ पे इज अबाउट टू आ रहा है, गलत है भैया थर्ड वाला। आर गोइंग ऑर्गेनाइज आ रहा है, गलत है। केवल एक ही बचा है, हैव के साथ में V3। हमको क्या चाहिए? हैव के साथ में V3, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो। होता है सिलेक्शन, कहते हैं सिलेक्शन नहीं होता, होता है भाई। हमने भी इसमें 3 अटेम्प्ट सिलेक्शन लिया है, किया है मैंने क्रैक इसका प्री। मेंस मेरा नहीं निकल पाया इसमें। सीजीएल भी क्रैक किया मैंने 2023। अब मेंस में अटक गए यार। आपको तो मालूम है कितना लेवल है, लाखों बच्चों में से पहुंचता है एक बंदा, वहां पर पहुंच जाएंगे हम, पहुंच रहे हैं उस स्तर पर, है ना। और होगा सिलेक्शन, हार मत मानो। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का भी पेपर क्रैक किया मैंने, मेंस में फिर अटक गया मैं। तो जब तक समय नहीं आ जाएगा तब तक मैं प्रयास करना नहीं हार रहा हूँ। होगा मेरा सिलेक्शन, मुझे 100% मालूम है। मैं हारूंगा नहीं, कहीं ना कहीं मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ, कुछ तो कर ही जाऊंगा मैं। टाइम्स हैड मेड द फेस, समय ने चेहरे बनाए हैं। कैसे कैसे चेहरे बनाए हैं देखिए। ऑफ माई स्टार्क, चेस्टेन एंड सेड। देखिए यहाँ पे S1 के बाद में सीधा आएगा डी से सेंटेंस शुरू आएगा। एंड इट रिमेन्ड सो, ऑप्शन नंबर 2। सो इन स्पाइट ऑफ लिपस्टिक दैट इज बीइंग पुट ऑन इट बाय हैंड बाय द स्पिरिचुअल हाफ जस्टिस। तो ऑप्शन हो जाएगा 4। यहाँ पे अगर लगाएंगे आंसर तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल। क्या हो जाएगा? समय के हिसाब से चेहरे बदलते हैं, कुछ लोग लिपस्टिक लगाते हैं तो वो भी अपने चेहरों को बदलते हैं। इस तरह के ये पूरी पोएटिक लाइन की तरह इसको दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। 46 पर आ जाइए। 46 में एंटोनिम बताना है। सीधा वर्ड देखिए यहाँ पे, वोफुल। वोफुल का मतलब क्या होता है? वाफुल का मतलब क्या था? काफी ज्यादा सैड हो, काफी ज्यादा दुखी हो। हिज वॉफुल आईज बिट्रेड हिज फीलिंग, उसकी जो दुखी भरी आंखें हैं वो क्या कर रही हैं? उसके इमोशंस को धोखा दे रही हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, एंगिस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति क्या काफी ज्यादा गहरा चिंतन कर रहा हो, बैठ के काफी चिंता में हो, गहरा चिंतन। ठीक है। चीयरफुल का मतलब क्या होता है? खुश हो कोई व्यक्ति, हैप्पी हो, चीयरफुल। प्लेंजेंट का मतलब क्या होता है? गूंजती हुई ध्वनि, इको, जिसमें आवाज काफी ज्यादा गूंज रही हो। बेवलिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गहरा दुख हो किसी को, मॉर्नफुल, बहुत ज्यादा दुख हो। अभी क्या चाहिए? सैड का आपको बताना है एंटोनिम, यानी हैप्पी हो जाएगा चीयरफुल। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। क्लियर? 76 पर आते हैं। 76 क्या बोल रहा है बेटा? 76 में देख लेते हैं दिए गए सेंटेंस में क्या क्या दिया हुआ। मिहिर टीज्ड एंड जोकिंग विद आस्था अंटिल शी स्टार्टेड लाफिंग। स्टार्टेड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो ये बात कंफर्म है कि अंटिल के पहले, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो अंटिल के इस साइड पे भी क्या आनी चाहिए? सेकंड फॉर्म। यहाँ टीज्ड आ रहा है, ये सेकंड फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म आ रही है, ये गलत है। इसको हटाकर आप सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, जोक्ड में। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा लगा दूं मैं? ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई फाइनल। इज इट क्लियर टू यू? आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 क्या बोल रहा है? द पोएट कंपेयर द लवली यंग वुमेन विद अ ब्यूटीफुल रोज। जो पोएट है वो क्या करता है? लवली यंग वुमेन को एक सुंदर गुलाब के से कंपेयर करता है। ठीक है, कंपेयर के साथ में बेटा जो प्रपोजिशन आता है ना वो विद नहीं आएगा, टू प्रपोजिशन आता है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। कंपेयर के साथ में कौन सा प्रपोजिशन आता है? टू आता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। 49 पर आ जाइए, क्या दिया हुआ है? बाय द टाइम वी विल रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। ओ हो सोनू, कैसन क्वेश्चन दे दिया रे। देखिए एक सेंटेंस में 2 जगह फ्यूचर टेंस तो आता ही नहीं है कभी, ये तो अपना इंग्लिश का रूल है ही है। ठीक है, अब इधर पे अगर बाय द टाइम दिया हुआ है तो यहाँ पे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, ये वाला पार्ट तो सही है, लेकिन इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम है। कभी भी देखिए सेंटेंस के अंदर बाय द टाइम आ जाए, अनलेस आ जाए, अनटिल आ जाए, क्या आ जाए? अनलेस अनटिल आ जाए, तो इनके तुरंत बाद में हमेशा आता है प्रेजेंट टेंस। यहाँ से विल हट जाएगा बस,
जुड़ेगा कुछ भी नहीं, विल को हटा देंगे हम। डायरेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी रीच द स्टेशन। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15 और 50 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्या कह रहा है, 50 तोला। She seems to be exhausted after taking a couple of hours to the public. Talking for a couple of hours. देखिए, अगर आप किसी वन टू वन पर्सन से बात करते हैं, एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है तो लगता है टू, टॉक टू हो गया। डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, जैसे एक बंदा खड़ा हुआ है, जैसे ये एक बंदा है और उस बंदे से मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो ये टॉक टू हो रहा है। ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर क्या हो, पब्लिकली बात की जाए, ग्रुप में बात की जा रही है, जैसे मैं ये बैठा हुआ हूँ, मैं ग्रुप में यहाँ पर अगर 100-150 बच्चे बैठे हुए, मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ कुछ, तो फिर कभी भी टॉक टू नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, टॉक विद आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एसएससी इसके अंदर क्या बता रहा है, नो एरर बता रहा है। कुछ जगहों पे इसमें क्या बताया गया है, नो एरर बताया गया है। लेकिन मेरा एक पर्सनल व्यू ये है कि इसके अंदर जो एरर होनी चाहिए वो नो एरर तो कभी हो ही नहीं सकती। इसके अंदर जो एरर वाला पार्ट है वो कौन सा हो जाएगा, यही होगा। यहाँ पर आपको विद लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर। एक बार प्लीज आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा आंसर शीट को, मेरे हिसाब से तो यही आंसर होने वाला। ठीक है। चलिए, तो 50 क्वेश्चन हो गए। अब बचे हुए क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर पूरे 100 तक हम कल सेशन में कराएंगे। आज सेट नंबर को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के सेशन में बेटा इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले सेशन के साथ में, अगले पेपर के साथ में। तब तक सारे बच्चों को भैया बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप तैयारी करें, अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।